दोस्तों, यह है दातिया जिला, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में मौजूद एक ऐसा जिला है जो न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसे धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। दातिया जिला समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और अद्भुत परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। दातिया, जिसे धार्मिक नगरी कहा जाता है, भारत के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां श्रद्धा और इतिहास एक साथ जीवंत होते हैं। इस जिले का नाम पीताम्बरा पीठ मंदिर के कारण देश विदेश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवी बगलामुखी को समर्पित है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह जगह केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ऊर्जा का स्रोत भी है। यह जिला मध्य प्रदेश के उत्तर में मौजूद है और उत्तर प्रदेश की सीमा से काफी करीबी से सटा हुआ है। ग्वालियर और झांसी जैसे बड़े शहरों के करीब मौजूद यह जिला 2902 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है। इस जिले से सिंध नदी बहती है, जो इस जिले के लिए जीवन रेखा की तरह है। सिंध नदी न केवल खेती और सिंचाई का प्रमुख स्रोत मानी जाती है, बल्कि इसके किनारे बसे गांव में जीवन की सरलता और प्रकृति की सुंदरता को करीब से देखा जा सकता है। दातिया की भूमि काफी उपजाऊ मानी जाती है और यहाँ के किसान मुख्यतः गेहूं, चना और सोयाबीन की खेती करते हैं। यह फसलें यहाँ की मिट्टी और जलवायु के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा छोटे स्तर पर दाल और तिल की खेती भी इस जगह पर की जाती है। कृषि यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन माना जाता है और सिंचाई के लिए नहरों और तालाबों का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं इतिहास के उस स्वर्ण अध्याय की ओर, जिसने दातिया को एक अनमोल धरोहर बनाया है। यह क्षेत्र बुंदेला राजाओं के अधीन था, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ भव्य महल और किले बनवाए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है दातिया महल, जिसे वीर सिंह महल भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा सिंह देव ने करवाया था। महल की स्थापत्य कला में बुंदेला और मुगल शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह महल अपनी भव्यता, जटिल नक्काशी और मजबूत संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इस महल को बनाने में 5 साल लगे। दातिया न केवल अपने महलों के लिए, बल्कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल दशहरा और रामनवमी के मेले आयोजित किए जाते हैं, जो जिले की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। इन मेलों में दूर दूर से लोग आते हैं और लोक नृत्य, संगीत और स्थानीय परंपराओं का आनंद लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया की कुल जनसंख्या लगभग 7,09,000 है। यहाँ की साक्षरता दर 72 है, जो इसे शिक्षा के मामले में एक बेहतरीन स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा मानी जाती है, लेकिन बुंदेली बोली भी यहाँ बड़े पैमाने पर प्रचलित है। यहाँ की सामाजिक संरचना में हिंदू समुदाय सबसे प्रमुख है, लेकिन मुस्लिम और जैन समुदाय भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। दतिया का परिवहन नेटवर्क इसे बाकी दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। यह जिला रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दातिया रेलवे स्टेशन से आप ग्वालियर, झांसी और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ग्वालियर का हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो इसे हवाई यात्रा के लिए भी काफी सुविधाजनक जगह बनाता है। पीताम्बरा पीठ न केवल दतिया की पहचान है, बल्कि यह स्थान आध्यात्म और ध्यान का केंद्र भी है। यह माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि आप अपनी चिंताओं को भूलकर आत्मा की गहराइयों में उतर सकते हैं। समय के साथ साथ दतिया ने भी काफी ज्यादा प्रगति की है। यहाँ के युवाओं में शिक्षा और व्यवसाय के प्रति जागरूकता काफी बड़ी है। सरकार ने जिले के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शामिल है। दतिया, जो अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, केवल एक जिला नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता और धरोहर का प्रतीक है। चाहे आप यहाँ के प्राचीन महलों की भव्यता देखने आए, पीताम्बरा पीठ में आस्था का अनुभव करने या सिंध नदी के किनारे की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने, तो दोस्तों, अगर आप कभी मध्य प्रदेश की यात्रा करें तो दातिया को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ के अनुभव आपकी याद में हमेशा के लिए बस जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ऐसा वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ।